दिल्ली की राजनीति के गलियारों में इन दिनों जो हलचल मची है वो किसी साधारण विरोध की हलचल नहीं बल्कि एक ऐसे तूफान की आहट है जो आने वाले चुनावी मौसम का रुख ही बदल सकता है। संसद की गर्माहट से लेकर चुनाव आयोग की ठंडी दीवारों तक गूंजती आवाजों के बीच अब विपक्ष ने वो चाल चल दी है जिसे वो लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। बरसात के इन दिनों में जहां एक ओर सड़कों पर पानी बह रहा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियों में सवालों की बाढ़ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रिय माने जाने वाले चुनाव आयोग पर विपक्ष ने अब सीधे सीधे वोट चोरी का आरोप ठोक दिया है। राहुल गांधी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस कहानी का ट्रेलर दिखाया और अब 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक होने वाला विपक्ष का विशाल मार्च इस फिल्म का क्लाइमेक्स बनने जा रहा है, जहां राहुल गांधी खुद अगुवाई करेंगे और उनके साथ इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता, सांसद और समर्थक शामिल होंगे। इसे विपक्ष लोकतंत्र बचाने की यात्रा बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे फालतू का ड्रामा कहकर खारिज कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग की SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से लगभग 65 लाख नाम ऐसे हटाए जा रहे हैं जैसे पुरानी फाइल साफ करते समय गलती से जरूरी दस्तावेज कूड़े में डाल दिए जाएं। विपक्ष इसे केवल तकनीकी खामी नहीं बल्कि एक संगठित राजनीतिक साजिश बता रहा है जिसका मकसद वोटिंग पैटर्न को बदलना है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। इतिहास गवाह है कि मतदाता सूची में छेड़छाड़ कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार पैमाना और तकनीक दोनों अलग हैं। डिजिटल सिस्टम के जरिए नाम हटाना या जोड़ना इतना आसान हो गया है कि एक क्लिक से हजारों वोट गायब हो सकते हैं। यही वजह है कि विपक्ष इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला कह रहा है। संसद परिसर में पहले भी विपक्षी दलों ने मकरद्वार के सामने धरना दिया था जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए और नारे लगाए, लेकिन सरकार ने चर्चा से किनारा कर लिया। मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर इस पर त्वरित चर्चा की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष टालता रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग वाकई पारदर्शी तरीके से जवाब देगा या फिर जैसे बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख लोगों के नाम हटाने की जानकारी देने से उसने इनकार कर दिया, वैसे ही इस बार भी सूचना देने से बच जाएगा। डिजिटल मतदाता सूची के फॉर्मेट में बदलाव कर देना, CCTV फुटेज न देना, डिलीटेड नामों की अलग सूची प्रकाशित न करना, ये सारे कदम विपक्ष के शक को और मजबूत कर रहे हैं। विपक्ष जानता है कि SIR जैसा तकनीकी शब्द आम जनता के लिए बोरिंग हो सकता है। अगर विपक्ष वाकई 65 लाख गायब नामों की लिस्ट, प्रभावित इलाकों के उदाहरण और पीड़ित मतदाताओं के बयान सामने लाता है तो यह मुद्दा चुनावी हवा की दिशा बदल सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ बयानबाजी और मंचीय भाषणों में सिमट गया तो बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा बताकर खत्म कर देगी। बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण और कुछ हजार वोट भी नतीजे पलट सकते हैं, वहां 65 लाख नाम हटने का मतलब है चुनाव की पूरी गणित बदलना। विपक्ष के इस मार्च की एक और अहमियत है, इंडिया गठबंधन के अंदरूनी मतभेदों के बीच यह मौका है खुद को एकजुट दिखाने का। अलग अलग विचारधारा वाले दल जो कई मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, आज एक बैनर के नीचे खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल देश की सियासी फिजा में जो नमी है वो सिर्फ मौसम की बरसात की नहीं बल्कि उस सियासी बादल की है जो कभी भी गरज कर बरस सकता है और सत्ता के गलियारों को हिला सकता है। और दोस्तों, सवाल यही है, जब चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि हम 65 लाख नाम नहीं बताएंगे, तब क्या सचमुच लोकतंत्र की असली लड़ाई अभी बाकी है?